जब जिंदगी शुरू होगी। लोग मुझे एक आलिम और अदीब समझते हैं, मगर दर हकीकत मेरे पास किसी अदीब का कलम है और ना किसी आलिम का दिमाग। मेरा कुल सरमाया बस एक दर्द दिल है। ये दर्द जब बहुत बढ़ा तो इस नॉवेल के कालिब में ढल गया। इस नाजुक मैदान में उतरने के लिए यही मेरा वाहिद उज़्र है। ये उज़्र बारगाहे इलाही में मकबूल हो सकता है अगर मैं कुल आलम के निगहबां को उसकी खोई हुई भेड़ें लौटाने में कामयाब हो जाऊं। आज के दौर में लोग गैब की किसी पुकार को सुनने का वक्त रखते हैं ना दिलचस्पी, मगर शायद ये फिक्शन ही उन्हें अपने रब की बात सुनने के लिए आमादा कर दे। शायद इसी तरह खुदा को उसका कोई बंदा या बंदी मिल जाए। शायद जहन्नुम की तरफ बढ़ते हुए किसी के कदम वापस लौट आएं। शायद जन्नत की दुनिया में एक बासी और पड़ जाए। ऐसा हुआ तो ये मेरी मेहनत का हासिल होगा। अबू याहिया। जमीन की सीने पर एक सिलवट भी बाकी नहीं रही थी। दरिया और पहाड़, खाई और टीले, समंदर और जंगल, गर्ज धरती का हर नशेब मिट चुका और हर फराज खत्म हो चुका था। दूर तक बस एक चटियल मैदान था और ऊपर आग उगलता आसमान। मगर आज इस आसमान का रंग नीला न था, लाल अंगारा था। ये लाली सूरज की दहकती आग के बजाय जहन्नुम के उन भड़कते शोलों का एक असर थी जो किसी अस्तहे के मानंद मुंह खोले वक्फे वक्फे से आसमान की तरफ लपकते और सूरज को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश करते। जहन्नुमी शोलों की लपक का ये खौफनाक मंजर और भड़कती आग के दहकने की आवाज दिलों को लरसा रही थी। लरसते हुए ये दिल मुजरिमों के दिल थे। ये गाफिलों, मुतकब्बिरों, जालिमों, कातिलों और सरकशों के दिल थे। ये जमीन के फिरौनों और जब्बारों के दिल थे। ये अपने दौर के खुदाओं और जमाने के ना खुदाओं के दिल थे। ये दिल उन लोगों के थे जो गुजरी हुई दुनिया में ऐसे जिए जैसे इन्हें मरना ना था, मगर जब मरे तो ऐसे हो गए गोया कभी धरती पर बसे ही ना थे। ये खुदा की बादशाही में खुदा को नजरअंदाज करके जीने वालों के दिल थे। ये मखलूक के खुदा पर अपनी खुदाई कायम करने वालों के दिल थे। ये इंसानों के दर्द और खुदा की याद से खाली दिल थे। सो आज वो दिन शुरू हो गया जब इन गाफिल दिलों को जहन्नुम के भड़कते शोलों और खत्म ना होने वाले अजाबों की ग़िज़ा बन जाना था। वो अजाब जो अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों और इन पत्थर दिलों के मुंतजिर थे। आज इन अजाबों का यौमुल ईद था कि इनकी अजली भूख मिटने वाली थी। इन अजाबों के खौफ से खुदा के ये मुजरिम किसी पनाह की तलाश में भागते फिर रहे थे, मगर इस मैदान हशर में कैसी पनाह और कौन सी आफियत। हर जगह आफत, मुसीबत और सख्ती थी और इन पत्थर दिल मुजरिमों की खत्म ना होने वाली बदबख्ती थी। खबर नहीं इस हाल में कितने बरस, कितनी सदियां गुजर चुकी हैं। ये हश्र का मैदान और कयामत का दिन है। नई जिंदगी शुरू हो चुकी है, कभी खत्म ना होने के लिए। मैं भी हश्र के इस मैदान में गुमसुम खड़ा खाली आंखों से सब कुछ देख रहा हूं। मेरे सामने अनगिनत लोग भागते दौड़ते गिरते पड़ते चले जा रहे हैं। फजा में शोलों के भड़कने की आवाज के साथ लोगों के चीखने चिल्लाने, रोने पीटने और आहुजारी की आवाजें गूंज रही हैं। लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं, इल्जाम तराशी कर रहे हैं, आपस में गुत्थम गुत्था है। कोई सर पकड़े बैठा है, कोई मुंह पर खाक डाल रहा है, कोई चेहरा छुपा रहा है, कोई शर्मिंदगी उठा रहा है, कोई पत्थरों से सर टकरा रहा है, कोई सीना को भी कर रहा है, कोई खुद को कोस रहा है, कोई अपने माँ बाप, बीवी बच्चों, दोस्तों और लीडरों को अपनी इस तबाही का जिम्मेदार ठहराकर
उन पर बरस रहा है। इन सब का मसला एक ही है, कयामत का दिन आ गया है और इनके पास इस दिन की कोई तैयारी नहीं। अब ये किसी दूसरे को इल्जाम दें या खुद को बुरा भला कहें, मातम करें या सब्र का दामन थामें, अब कुछ नहीं बदल सकता। अब तो सिर्फ इंतजार है कायनात के मालिक के ज़हूर का, जिसके बाद हिसाब किताब शुरू होगा और अदल के साथ हर शख्स की किस्मत का फैसला हो जाएगा। यकायक एक आदमी मेरे बिल्कुल